ओलंपिक से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केरल में आई विनाश लीला की। 9 लाख की आबादी वाले वायनाड की चर्चा संसद से सड़क तक है। 254 लोगों की मौत पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जिम्मेदारी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। हम एक एक करके सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे और वायनाड विनाश के विलन के बारे में बताएंगे। पहले आप वायनाड की दर्दनाक स्थिति को बयां करती ये तस्वीरें देखिए। वाकई ये तस्वीरें भयानक हैं। इनकी तुलना केदारनाथ राजसी से की जा रही है। विनाश की इन तस्वीरों से पॉलिटिकल पारा भी चढ़ रहा है। केरल में आई आफत की गूंज आज वायनाड से 2300 किलोमीटर दूर दिल्ली में सुनाई पड़ी। राज्यसभा में शोर थम नहीं रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तारीखों के साथ कुछ तथ्य सामने रखे। अमित शाह ने ये जानकारी दी कि केरल सरकार को 4 दिन में 4 वार्निंग दी गई थी। पहली वार्निंग 23 जुलाई को, उसके बाद 24 जुलाई को, तीसरी वार्निंग 25 जुलाई और फिर चौथी वार्निंग 26 जुलाई को दी गई। चेतावनी में यह भी आशंका जताई गई कि वायनाड में 20 सेंटीमीटर तक बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका है। लोगों की मौत हो सकती है। इसीलिए एनडीआरएफ की 9 टीमों को विमान से रवाना भी किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बावजूद केरल में कोई इंतजाम नहीं किया गया। वायनाड को विनाश के लिए छोड़ दिया गया। 29 जुलाई की रात वही हुआ जिसका डर था, जिसका अलर्ट भेजा गया था। तब शायद कुछ कर लेते तो लोगों की जान बच जाती। अमित शाह ने राज्यसभा में केरल की सरकार पर ओडिशा और गुजरात का उदाहरण देते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं। And I'd request the government to help the people of Wayanad in this difficult time. I think this is the second time this tragedy has taken place. This took place 5 years ago, and it is quite clear that this area has an ecological issue. So this should be looked into, and whatever high-tech solution can be brought forward, that would be good. जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है। 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। केरल सरकार ने क्या किया? गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद को यह भी जानकारी दी कि देश में कितनी तरह की मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान की व्यवस्था है। अमित शाह के मुताबिक बारिश, हीट वेव, तूफान, चक्रवात और बिजली गिरने को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की सूचना 10 मिनट पहले सीधे कलेक्टर को दी जाती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से यह होता है कि सरकार और प्रशासन समय से पहले सचेत हो जाते हैं। जान माल के नुकसान को लेकर कदम उठा सकते हैं, उसे रोका जा सकता है। अमित शाह ने जो कुछ कहा, जो भी बताया, उससे कुछ सवाल उठने लगे हैं। क्या अलर्ट के बावजूद वायनाड में केरल सरकार ने लापरवाही बरती? जब 7 दिन पहले चेतावनी दी गई तो लोगों को सुरक्षित जगह क्यों नहीं पहुंचाया गया? एनडीआरएफ की टीम की मदद पहले क्यों नहीं ली गई? क्या केरल सरकार लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है? क्या वो इसका इंतजार कर रही थी? क्या वायनाड की तबाही के लिए केरल सरकार ही जिम्मेदार है? ये सवाल केरल सरकार को चुभ सकते हैं, क्योंकि जब बात जिम्मेदारी की आती है तो सिस्टम को सवाल शूल की तरह चुभने लगता है।
वैसे अमित शाह के आरोपों के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भूस्खलन के लिए रेड अलर्ट नहीं दिया गया था। हालांकि अब केरल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की राहत और बचाव टीम एक्टिव है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि केरल को 7 दिन पहले वार्निंग दी गई। पिनरई विजयन कह रहे हैं कि कोई रेड अलर्ट नहीं मिला। इस टकराव के बीच रेड अलर्ट का मतलब क्या है, आइए ये समझ लेते हैं। रेड अलर्ट यानी मूसलाधार बारिश की संभावना, जिसकी जानकारी मौसम विभाग देता है। रेड अलर्ट में एहतियात के तौर पर इलाके को खाली करवाया जा सकता है। ऐसे में यात्रा करने से बचना होता है और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होती है। मौसम के पूर्वानुमान में रेड अलर्ट को सबसे खतरनाक कैटेगरी माना जाता है। इस कैटेगरी के अलर्ट में 24 घंटे के अंदर 204.5 mm या उससे ज्यादा बारिश की आशंका होती है। इसी वजह से जान माल को भारी नुकसान का खतरा रहता है। भीषण बाढ़ भी आ सकती है और जरूरी सेवाओं के ठप होने की आशंका भी बनी रहती है। लेकिन सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अगर पूर्वानुमान के बाद भी वायनाड में सिर्फ 3 दिन में 254 लोग मौत की नींद सो गए, सिर्फ 3 दिन में 300 से ज्यादा लोग लापता हो गए, सिर्फ 3 दिन में 22,000 की आबादी वाले 4 गांव विलुप्त हो गए, तो ये बात चिंता बढ़ाने वाली है। वायनाड के इन 4 गांवों में जो रात को सोया वो सुबह मलबे में मिला। 50 किलोमीटर दूर तक शव मिले हैं। सोचिए, मॉडर्न तकनीक और डिजिटाइजेशन के दौर में इतनी बड़ी आफत आ गई। वायनाड में आज हर तरफ खिसकती जमीन है, दरख्ते पहाड़ हैं, खत्म होती जिंदगियां हैं। लेकिन इस तबाही की जिम्मेदारी किसकी है? अब जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं तो वायनाड में आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की अलग अलग टीम राहत कार्य में जुटी है। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। 3000 लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा गया है। वायनाड में कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं। आज सेना ने 2 रिजॉर्ट से 19 टूरिस्ट को बचाया। ये लोग वायनाड के मुंडक्कई गांव के पास रिजॉर्ट में फंसे हुए थे। सेना के जवानों ने इन्हें रस्सियों के सहारे मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। आपको बताते हैं कि वायनाड में इस वक्त हालात किस तरह के हैं। हादसे के बाद केरल में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की जा चुकी है। 12 जिलों के स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। केरल यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। आप सिर्फ 2 मिनट में वायनाड के विनाश की कहानी देखिए। ये हमारी टीम्स अंदर हैं, वहाँ से उनको जो जिंदा है उनको फर्स्ट एड दी जा रही है और इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सके ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाएँ इस एरिया में। सारे घर, टेम्पल, मस्जिद वगैरह सब कुछ उसमें चल गया है और इतना हादसा हुआ है उसे हमको भी कोई आइडिया नहीं मिलता है। बाप को बेटा को नहीं मिलता है, बेटा को बाप को नहीं मिलता है, सब आपस में तलाश कर रहा है। Prime Minister has already assured all help will be given. वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही मची तो लखनऊ में आज मूसलाधार बारिश से नई आफत खड़ी हो गई। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में मॉनसून की इतनी बारिश हुई कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पानी का कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज हुई कि विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया। हजरतगंज की सड़कों पर कई गाड़ियां डूब गईं। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने यूपी विधानसभा में इंतजामों के सारे बैरियर तोड़ दिए और पानी परिसर के अंदर पहुंच गया। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में पानी भर गया। फर्श पर रखा सामान भी बारिश के पानी में भीग गया। यूपी विधानसभा के मौजूदा सत्र का नाम मॉनसून सत्र ही है।
और मॉनसून की बारिश ने सरकार को ये समझा दिया कि बारिश कितनी ज्यादा होती है और इंतजाम कितने कम होते हैं। विधानसभा के अंदर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें विधानसभा परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी है और कुछ लोग वाइपर से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में कई जगह पर तस्वीरें ऐसी थी कि अगले बजट में गाड़ियों के साथ साथ छोटी छोटी नाव खरीदने के लिए पैसे का आवंटन करने की जरूरत महसूस हो सकती है। वैसे कल यूपी विधानसभा में व्यंग और कटाक्ष की बारिश हो रही थी। आज मूसलाधार बारिश ने विपक्ष को व्यंग का एक और मौका दे दिया। कल विधानसभा के अंदर सीएम योगी के व्यंग का सामना करने वाले शिवपाल यादव ने आज व्यवस्था पर व्यंग किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने 2 वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, बजट की सबसे अधिक आवश्यकता उत्तर प्रदेश विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है तो बाकी प्रदेश तो भगवान भरोसे ही है। कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद विधानसभा के बेसमेंट का ये हालत है कि ये देखिए पूरा जो बेसमेंट का इलाका है पानी से भरा हुआ। भैया क्या हाल है यहाँ पे? बहुत पानी था क्या? पानी बहुत बढ़ा है। कितनी देर से निकाल रहे हैं? 1 घंटा से। 1 घंटा से निकाल रहे हैं। और अभी क्या हाल है? अरे अभी निकाला जा रहा पानी। तो ये हाल है यहाँ पर। देखिए बेसमेंट का इलाका आपको दिखाते हैं जो पूरा पानी से भरा हुआ है। सामने में ये पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोग आए हैं जो है काम से जो है। फिर ये अरे पानी पूरा भरा हो जाए विधानसभा में ये हाल है तो समझिए तो और क्या। तो कह रहे हैं कि विधानसभा में अगर ये हाल है तो आगे का देखिए। और एक केंद्रीय साइक्लो स्टाइल प्रभाग का हाल देखिए। यहाँ लोग कर्मचारी थे, बैठते थे और अब जब जा रहे हैं तो छोटा सा एक मिनी तालाब कह सकते हैं, यहाँ पर कर्मचारी लगे लोग बैठे हुए थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मूसलाधार बारिश होती रही पूरे इलाके में पानी भर गया। ये स्थिति है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ये देखिए चैम्बर बना हुआ है, चैम्बर ब्लॉक हो गया है, चैम्बर डाउन है और रोड ऊंचा है। चारों तरफ ये देखिए सुरक्षा कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग, क्या आप लोग फंस गए हैं क्या भैया? नहीं फंसे नहीं है। फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? बस पानी ज़्यादा भरा है तो इसलिए बैठ गया हूँ। और यहाँ भी पानी ही पानी, जिधर भी जाएंगे पानी निकालने का काम हो रहा है। क्या हुआ, कितने देर से निकाल रहे हैं पानी? अरे निकाल है सर, थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो ये देखिए पानी निकाला जा रहा है हर कमरे से। गेट नंबर 7 पे हैं और देखिए एक विधायक जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ हैं पानी में फंसी हुई है। अब उन्होंने जो अपने चप्पल पहने हुए उनको जगह चाहिए जहाँ गाड़ी का गेट खुल जाए तो बिना जूते खोले हुए वो बैठ जाए। क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब? पानी नहीं दिख रहा है। पानी तो कैसे गाड़ी में जाएंगे फिर? गाड़ी खड़ी है, अभी मंगा रहे हैं। भारी बारिश और जलभराव के बीच लखनऊ में एक ऐसी घटना भी हुई जिसने तहजीब के शहर को शर्मिंदा कर दिया। लखनऊ के गोमती नगर में बाइक पर जा रही एक महिला के साथ अभद्रता का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सवाल उठाता है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। आज लखनऊ में भीषण बारिश हुई और जगह जगह पानी भर गया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर एक युवक के साथ जा रही महिला के साथ कुछ दबंगों ने और असामाजिक तत्वों ने बेहद बुरा सलूक किया। ये लोग वहां से गुजर रहे कई लोगों को टारगेट कर रहे थे। इसी दौरान जब एक महिला एक युवक के साथ बाइक से जा रही थी तब इनमें से कुछ लोगों ने बाइक की तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया। सड़क पर पानी भरा हुआ था और ये पानी बाइक पर फेंका जा रहा था। इसी दौरान बाइक गिर गई और फिर कुछ लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी की। इन दबंगों की एक करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी भी सभ्य समाज में ऐसी हरकतें कैसे हो सकती हैं? क्या इन लोगों को कानून का डर नहीं है? लखनऊ वो शहर है जिसकी तहजीब के किस्से पूरे भारत में सुनाए जाते हैं। आखिर वहाँ ऐसी घटना कैसे हो सकती है? लखनऊ और वहाँ की तहजीब वाली संस्कृति से प्यार करने वाले लोगों को ये वीडियो चुभ रहा है।